नमस्कार दोस्तों। अभिव्यक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो विद्वान हैं वो किसी एक विषय पे नहीं बल्कि बहुत सारे विषयों के ज्ञाता हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने विद्वान का हम इस अंक में स्वागत करें। तो ये हैं काशी के जाने माने विद्वान डॉक्टर गौतम चैटर्जी। डॉक्टर गौतम चैटर्जी, आपका इस अंक में स्वागत है। आनंद आनंद। गौतम जी, हम वेदों पे भी बात कर रहे हैं और इसके पहले हमने साहित्य पे बात किया, फिल्मों पे बात की। लेकिन इसके पिछले वाले अंक में मेरा एक सवाल था आपसे, बड़ा जीवन से जुड़ा हुआ। इस अंक में भी एक जीवन से जुड़ा हम प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं कि हम कहते हैं कि नींद भगवान ने हमको एक वरदान स्वरूप दी है, जिसमें हम अपनी सारी समस्याओं से, सारे तनाव से दूर हो जाते हैं। किसी चीज की हमें फिक्र नहीं होती। नींद में सपने भी बहुत अच्छे आते हैं। तो पर क्या ये जो नींद भगवान ने हमें दी है, कई बार हम इस नींद को पूरा नहीं ले पाते हैं। यानी हम सोए और अचानक हमारी नींद अगर खुल जाती है और उसके बाद हम कितनी भी कोशिश करें, तो ऐसा क्यों होता है कि हम चैन की नींद जिसको कहना चाहिए वो नहीं सो पाते हैं। चैन की नींद तो नीरू सोता है, बांसुरी बजाता है जब रूम जल रहा होता है। तो जब दुनिया में आग लगी हो, लोगों के पास इतनी तकलीफें हो, तो कोई एक व्यक्ति चैन से कैसे सो सकता है? दूसरों का दुख, अपनी अपनी चेतना जब बड़ी हो जाती है, जिसमें दूसरों का दुख आ जाता है, इसलिए आदमी चैन से नहीं सो पाता है। तो मेनका जी, आपका अभिनंदन। और मैं जब आपको शुरू में सुन रहा था, तो आपने कहा कि बहुत सारे विषयों का मैं ज्ञाता हूँ। तो मैं बहुत सारे विषयों का ज्ञाता नहीं हूँ। कल्चर ऐसा ऐसा क्यों कह रहे हैं आपने? हमने आपके सामने जो विषय रखा उसका आपने ऐसा उत्तर दिया जो लॉजिकली भी सही था और उसने हमें संतुष्ट किया। मतलब हमारे उसी को क्लियर मित्रों कर को भी, दर्शकों को भी, सबको संतुष्ट किया। तो ये सिद्ध उसी करता को है कि क्लियर आप कर उस रहे विषय कि को का ज्ञान है आपको। हाँ, तो वो दरअसल एक ही विषय है, और वो विषय है कल्चर, संस्कृति, जिसमें आर्ट, साइंस, फिलोसफी है। तो उसमें क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति जूम सेशन के थ्रू या व्यक्तिगत मुलाकात में भी कल्चर को लेकर बात शुरू करता है, कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल, तो उस पर रुचि बनती है, उस पर बात होती है। लेकिन दूसरे किसी विषय पर आप प्रश्न करके देखिए तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। जैसे इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, लॉ है, पॉलिटिक्स है, क्राइम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इस पर हम कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। लेकिन कल्चर, जो कि आर्ट, साइंस और फिलोसफी होता है, उसमें रुचि होने के कारण जब प्रश्नों पर, समस्याओं पर एक विषय जब कोई प्रस्तावित करता है, तो उसमें रुचि हो जाती है, रुचि होने के कारण बनती है। उसी में ये सारी चीजें आती हैं, जैसे चाहे वो वेद हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे नाटक हो, चाहे साहित्य हो, है ना? ये एकदम क्लियर होना चाहिए। तो कल्चर के बारे में, इसी के लिए शायद कन्नोसियर एक शब्द है, कुछ लोग इसको आर्ट कन्नोसियर भी बोलते हैं। और हमारे यहाँ कहा गया है कि ये रेस्टफुल माइंड या ओरिजिनल माइंड सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जब डॉक्टर लोग विजिट करते हैं अपने पेशेंट और अपने वार्ड का, तो वो देखते हैं कि जब किसी को देखते हैं पेशेंट सो रहा है अपनी बेड पर, तो वो उसके तक जाते ही नहीं, वो उसे देखते हैं। डॉक्टर राउंड लगाते हैं ना हॉस्पिटल में, आप कभी गौर करिएगा। मेरा तो एक ही काम भगवान ने दिया है कि ध्यान देना और ध्यान दिलाना। तो वो मेरा ध्यान गया कि डॉक्टर राउंड ले रहे हैं, तो जब देखते जा रहे हैं तो मैं सोच रहा था कि क्या देख रहे हैं। तो बचपन से देखता था, तो वो देख रहे हैं कि जब वो किसी पेशेंट सो रहा है, तो उसकी ओर नजर घुमा लेते थे, उसकी ओर से। तो हमने पूछा कि आप सारे पेशेंट को देखिए, इनको क्यों नहीं देख रहे, ये भी है आपके पेशेंट। तो बोला कि वो सो रहा है, इसका मतलब बॉडी को रेस्ट मिला है। तो यानी बॉडी में जब अनरेस्ट होगा तो नींद टूटेगी, है ना? बॉडी को रेस्ट मिलेगा तो आदमी सोएगा, सोएगा तो बॉडी को और रेस्ट मिलेगा। तो पेशेंट को ही कहा जा सकता है कि आप बॉडी को इस तरह से कॉपरेट कर सकते हैं। जब सारे लोग आपकी चिकित्सा कर रहे हो, तो बॉडी को आप
इस तरह से रेस्ट दीजिए तो बॉडी फिर आपको रेस्ट देगा, यही है। और आपने इसको एक बहुत अच्छे से सवाल बहुत अच्छा बनाया कि कई बार नींद टूट जाती है और उस समय फिर रेस्टफुलनेस चली जाती है। कई लोग तो क्या करते हैं कि नींद की गोली लेते हैं इसीलिए कि बीच में उठेंगे ही नहीं, एकदम 8-10 घंटा तक सोते रहेंगे। तो वो एक दूसरे तरह का की बीमारी है, नींद की गोली लेना। कई लोगों को सिर में दर्द होता है, तो सिर में दर्द होना, शरीर में दर्द होना, दर्द तो दर्द ही है ना। और उस व्यक्ति को भी नींद नहीं आती जिसके पास अपना कोई दर्द है, उस व्यक्ति को भी नींद नहीं आती जिसके पास दूसरों का दर्द है। जैसे मुझे लगता है कि बुद्ध को भी नींद नहीं आती होगी क्योंकि उनको संसार के दर्द से मतलब। तो इसमें मुख्य भूमिका जो है दर्द, अगर मैं ये कहूँ कि दर्द एक कॉन्सेप्ट है जो माइंड का है, जो फैक्ट नहीं है, तो तुरंत आपको विषय कठिन लगने लगेगा ना कि ये कंसेप्ट है, जो पेन है या फियर है वो एक्चुअली नहीं है। क्योंकि वो जो कंसेप्ट है उसके कारण माइंड है, माइंड के कारण कंसेप्ट है, माइंड के कारण ही बॉडी है। तो अगर आप माइंड की बात पर विश्वास न करें और बॉडी में कोई तकलीफ है तो वो आप देखिएगा कि वो तकलीफ भी ज्यादा देर तक स्टे नहीं करेगी। मतलब माइंड आपको कह रहा है कि आप इस शरीर में यहाँ पर दर्द हो रहा है, कोई अनइजीनेस है, तो माइंड की बात मत मानिए। तो देखिएगा कि थोड़े समय बाद वो चीज नहीं रहे, वो ईचिंग या वो दर्द या कुछ भी नहीं रहेगा, इवन माइग्रेन भी नहीं रहेगा। अगर आपको फिजिकल पेन कहीं पर है, आपको दवा लेना है, क्योंकि आमतौर पर लोग लेते ही है पेन किलर आदि आदि, बात बात में नाइस खा लेते हैं, बात बात में sweet। लेकिन अगर आप माइंड की बात, आपको अगर ये ध्यान में आ जाए कि बॉडी में कोई पेन है इसका या अनरेस्ट है, इसकी सूचना कौन दे रहा है, कैसे पता चल रहा है? माइंड के कारण। माइंड की बात मत मानिए, तो क्लियर हो जाएगा कि माइंड और बॉडी दोनों ही रियल नहीं है। तो होता क्या है कि जब हम सोते हैं और जब नींद टूटती है फिर नींद नहीं आती है, सोचना शुरू हो जाता है, इसको थोड़ा सा दूसरे अप्रोच से एक बार समझ लीजिए। वो ऐसे कि जब तक हम लोग जगे रहते हैं और जब हम सोए रहते हैं, तो आदमी को सोना क्यों पसंद है? इसलिए पसंद है कि उतनी देर तक वो अपने भीतर बाहरी दुनिया का कोई भी नेम या फॉर्म लेके नहीं जाता। उसके पास बाहरी दुनिया संबंधी जितनी भी सोच विचार चिंताएं हैं कुछ भी नहीं रहता, इसलिए वो सोना चाहता है। अपने प्रिय से प्रिय व्यक्ति, वस्तु और विचार तीनों को लेके नहीं जाता, सबको छोड़ देता है। और सोने के बाद कोई कुछ यूज भी नहीं करता, जैसी जगह फिर वही सारी बातें आ जाती। तो उसका कारण ये है कि जब आदमी सोता है तो उसका ईगो नहीं रहता। ईगो का मतलब थोड़ा सा क्लियर कर दें, हम लोग के यहाँ तो ये बार बार मुझे हर बात पर इसलिए क्लियर करना पड़ता है क्योंकि जैसे शायद आप ही के साथ मैं किसी एपिसोड में या पिछले एपिसोड में कह रहा था ना कि बचपन में हम लोग पढ़ते हैं कालिदास मूर्ख था, बड़े होकर सुनते हैं कालिदास ने इतनी महान रचनाएं रची हैं, इसके लिए उनको भारत का गोएथे कहा जाता है। हालांकि कुछ शिक्षक क्लास में पढ़ाते हैं उनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ये भी एक बेवकूफी भरी बात है। शेक्सपियर का कालिदास से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपने मन से बना लिया है कि शेक्सपियर नाटक लिखते थे, कालिदास नाटक लिखते थे, तो भारत के शेक्सपियर कालिदास और लंदन के कालिदास शेक्सपियर, ऐसा बना लिया। ऐसा है नहीं, कहा यह गया है कि गोएथे जो है वो भारत के गोएथे कालिदास है और ग्रीस के कालिदास गोएथे, ये है। वो भी ठीक से लोगों ने पढ़ा नहीं। तो हमने शायद पिछले इनको बताया था ना कि हम लोग को बचपन में कहा जाता है कालिदास मूर्ख थे, बड़े होकर हम लोग जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कि वो इतने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की। इसको कभी कोई जोड़ नहीं पाता। मूर्ख थे, ज्ञानी हो गए, अरे कैसे हो गए? मिसिंग लिंक कहा, शायद मैंने बताया था मिसिंग लिंक कहाँ पर है ना। आप ही के साथ बात हो रही थी ना हाँ पिछले बिल्कुल, वो एपिसोड में। उन्होंने जो है ठीक, काली की उपासना की, पूजा तो की इसलिए उन्होंने। और फिर हम्म। उन्होंने जो कहा और विद्वतमा ने जो सुना और फिर जो कहा कि विद्वान की भाषा लगती है, हम्म। तो इससे सिद्ध हुआ कि विद्वान हुए हुए वो और काली की उपासना की। और उन्होंने उनके 3 शब्दों को सुन के 3 ग्रंथों की रचना कर दी, ये भी मैंने बताई। और बिल्कुल। काली के बारे में भी हम लोग सुनते हैं बचपन से कि काली जो है सबकी नरसंहार करने निकल पड़ी थी
और हम्म। जितने भी इविल्स हैं, शिव को लोग जाके दौड़ के बोले इनको रोकना मुश्किल है, तो वो लेट गए और उनका पाँव जब शिव पर पड़ा था वो रुक गई, वरना उनको रोकना बहुत मुश्किल है। ये कहानी पढ़े हैं, लेकिन इसका हमारे जीवन में क्या मतलब है ये हम लोग नहीं जान पाते। एक ब्लैक कलर की गॉडेस काली, तो काली की हम्म। बहुत पूजा की जाती है। बिल्कुल। बंगाल में तो काली को शक्ति वही आराध्य है। रामकृष्ण परमहंस ने काली की पूजा की तो पूरा बंगाल करता है। लेकिन काली क्यों, काली का मतलब क्या है? जैसे सरस्वती का तो जानते हैं कि विद्या की देवी है, काली की क्या मतलब है, काली की पूजा हम क्यों करें? लेकिन जब बताया जाएगा किसी को कि काली हम्म। का मतलब है महाविद्या, और जैसे अच्छा। नवरात्र में 9 रूप दुर्गा के लोग रखते हैं, पूजा करते हैं, 9 दिन का हम्म। व्रत रखते हैं, वैसी महाविद्या 10 प्रकार की होती है। इसलिए अच्छा। 10 महाविद्या का नाम है काली। काली के 10 रूप हैं, और हम्म। उनको उसको फिर थोड़ी तंत्र से जोड़ दिया गया है। इससे लोग उनका दर्शन पूजन कम करते हैं। तंत्र में इसकी व्यवस्था कर दी गई, जिसमें छिन्न मस्ता है आदि आदि कई है। काशी में ये 10 का रूप है, लेकिन ये महाविद्या है। तो आ गया हम्म। ना, विद्या सरस्वती महाविद्या आ गया ना, हम्म। लोगों को समझने में आसानी है। हम्म। ऐसी पेपर में तो कई सुभाषित पढ़ाया जाता है हम लोग को कि हम्म। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें वो बंधुश्च सखा तुम्हें हो, तुम्हें वो विद्या द्रविड़म तुम्हें हो, तुम्हें वो सर्वममते माने ईश्वर जो है, माता पिता में भी ईश्वर का ही रूप देखो, गुरु में भी देखो। लेकिन जब तुम्हें वो विद्या द्रविड़म तुम्हें हो, तो बच्चा तो डर के मारे टीचर से पूछ नहीं पाता ये द्रविड़ क्या है। विद्या तक तो ठीक है, जब बड़ा होता है तो सुनता है कि आर्य और द्रविड़ 2 प्रकार की रेसेस हमारे देश में हुई। साउथ के लोग द्रविड़ हैं और नॉर्थ के लोग आर्य हैं। आर्य आए थे हमारे देश में, जो भारतीय ऋषि हैं वो आर्य ऋषि हैं, या ये आर्य पुत्र। तो वो फिर बचपन में जो बताया गया था ये सुभाषित, तुम्हें वो विद्या द्रविड़म तुम्हें, और बड़ा होकर जो आर्य द्रविड़ से होता है वो फिर मिसिंग लिंक हो गया। भाई उस द्रविड़ से क्या मतलब कि तुम भी विद्या और साउथ इंडियन हो, सुभाषित तो यही मतलब हुआ ना। तुम्हें हो विद्या द्रविड़म तुम्हें, तुम्हें विद्या भी हो, ईश्वर तुम विद्या और तुम द्रविड़ हो, तुम आर्य नहीं हो, यही नहीं हुआ मतलब। यानी फिर बीच में मिसिंग लिंक है, तो बताना चाहिए कि द्रविड़ शब्द का मतलब होता है कि जो हम यज्ञ करते हैं कर्म करते हैं उसका फल जो मिलता है, उस फल को द्रविड़ कहते हैं। कोई बताने वाला नहीं है। संस्कृत के विद्वान और अध्यापक भी नहीं बताते हैं, और विद्यार्थी को बड़े होकर जानने की इच्छा भी नहीं रहती है। तो तुम्हें वो विद्या द्रविड़ तुम्हें, मतलब तुम ही विद्या हो, तुम ही विद्या की साधना का फल भी हो, ये कहा जाए। लेकिन ना माता पिता तो इसीलिए टीचर के पास भेजते हैं, टीचर बताएगा, कोई माता पिता जितना जानते हैं उतना बताते हैं। फिर स्कूल स्कूल भेजा जाता है, कोई नहीं बताता। ये जो मिसिंग लिंक्स है, उसी तरह जब हम लोग ईगो शब्द बोलते हैं तो उसको घमंड से जोड़ लेते हैं, अहंकार से जोड़ लेते हैं। ईगो मतलब यहाँ पर है अहम। अहम संस्कृत एक शब्द है, अहम का मतलब मैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं का संस्कृत शब्द अहम। और ये मैं ही आदमी में बहुत विपदाएं लाता है, इसलिए इसको अंतःकरण की अशुद्धि कहा गया है। वो उस अहम को मैं भी ईगो या अहम कह रहा हूँ, ये समझाना बहुत जरूरी है। नहीं तो लोग, जैसे बंगला का अभिमान का मतलब होता है रूठ जाना, हिंदी में अभिमान फिल्म बनी तो लोग रूठ जाना ना लेके अभिमान को अहंकार के अर्थ में ले लिया, है ना। गर्व, पर गर्व पर वो अभिमान हिंदी के में अर्थ जो में ले फिल्म बनी उसका तो जो सेंस ही यही था, गर्व ही था ना लिया। सेंस। ऋषिकेश मुखर्जी को ये क्लियर करना चाहिए था कि ये बंगला वाला अभिमान और हिंदी वाला अभिमान में फर्क है। ये अमिताभ बच्चन को अभिमान हुआ था कि लोग जया बहादुर को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं, मेरी पत्नी मैं ही गांव से उठा के ले आया, मैं शहर का जाना माना गाया, उसको इतना महत्व क्यों हो रहा है। तो उसके भीतर जो एक फीलिंग आ रही है उसको बंगला में अभिमान कह रहे हैं। उनको घमंड दर्प अहंकार नहीं हो रहा है अमिताभ वाले कैरेक्टर। तो ऋषिकेश मुखर्जी कलकत्ता से बॉम्बे आए थे वो, उनके लिए बंगला का अभिमान पर फिल्म बना रहे हैं। वो ये मिस हो गया कि हिंदी में ये अभिमान चलता ही नहीं। अच्छा, हिंदी में उन्होंने अभिमान का इसी मतलब सेंस में हुआ, बनाई थी फिल्म। फिल्म हाँ उन्होंने वो उसी बंगला के अभिमान उसी के अभिमान, बांग्ला साथ, वाले अभिमान की मीनिंग के सेंस में बनाई। बिल्कुल 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 अरे। बिल्कुल। और अच्छा। अभिमान जो हिंदी का है वो दुर्योधन का अभिमान है हम्म। कि मैं इतना बड़ा बलशाली हूँ, मैं राज करूंगा, ये दुर्योधन का अभिमान है। लेकिन अभिमान जब हमारे मान को ठेस पहुंचती है, कि मैं गांव से एक लड़की को ले आया गाती थी, इसको शहर में गायिका बनाने गया, पूरा प्रोड्यूसर सारे लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, तो उसके अपने मान को ठेस पहुंची। दो मतलब ये हर शब्द शब्द चलना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जिसके पास भाषिक शुद्धि है, जिसकी वाणी ठीक है, जिसका वाक अच्छा है, इसका मतलब है कि वो ईश्वर के बिल्कुल पास है।
बिल्कुल, वो क्योंकि मुक्ति और फिल्म मोक्ष फिर बिल्कुल अभी पास आपने जब क्लियर किया तो मैंने तुरंत सोचा कि वास्तव में फिल्म में अमिताभ बच्चन का घमंड कहीं नहीं दिख रहा, अहंकार नहीं दिख रहा है। है, कहीं नहीं। उसमें बिल्कुल ये दिख रहा है कि वो उसके, हाँ, मान को ठेस लगी है तो वो हर्ट है, हर्ट उनको कहना चाहिए, हाँ। खराब लग रहा है, हाँ, खराब उनको लग रहा है। खराब लग रहा है कि मुझे मान क्यों नहीं मिल रहा है, अब कम हम्म। महत्व मिल रहा है, उनको ज्यादा महत्व मिल रहा है, इसका उनको अभिमान है। बंगला में ये चलता है, एक हिंदी में नहीं चलता है ना। तो ये जो हम लोग कह रहे हैं, जिसका वाक अच्छा है, जिसके पास वाक शुद्धि है, जिसकी वाणी अच्छी है, वो ईश्वर के करीब है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पॉलिटिकल जो नेता है बहुत अच्छा बोलता है, कोई विद्वान संस्कृत का हो या अंग्रेजी का बहुत अच्छा बोलता है और हम मुग्ध हो जाते हैं तो ईश्वर के करीब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर साफ करने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति जो बहुत ही लच्छेदार भाषा में बात करता है, जिसको सुनना अच्छा लगता है, चाहे वो बहुत कोई साधु हो, महात्मा हो, कोई भी हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उस शब्द को बोल रहा है जिसको वो जिया हो। वाक शुद्धि का मतलब है उसके मन में कोई अशुद्धि नहीं रह गई, क्योंकि मन में जब कोई अशुद्धि नहीं है तो मन ही आत्मा है, माइंड ही सेल्फ। तब वो बुद्ध का ओरिजिनल माइंड है, जिस पर धूल नहीं है, और हमारा अंतःकरण शुद्ध ये भी हो गया वैदिक ऋषियों का। तो कहने का मतलब है कि मन को साफ करने के लिए सारी बातें होती हैं, मेडिटेट करिए आदि आदि। तो जब आप जगे हैं तब ये सारे विचार चल रहे हैं, भय भी है, चिंताएं भी है, एंग्जाइटी भी है। जब आप सो रहे हैं तो जो माइंड या ईगो या इंटेलेक्ट, तीनों एक ही बात, माइंड ही ईगो है, माइंड ही इंटेलेक्ट, उससे कारण ही जगत संसार है, वो मर्ज कर जाता है, ईगो नहीं रहता, इसलिए आदमी को सोना अच्छा लगता है। जैसे ही वो जगा तो उसके सेंसेस, माइंड, इंटेलेक्ट फिर एक्टिव हो गए, फिर सोचना शुरू हो गया। तो जब सोचना शुरू हो गया तो नींद चली गई। तो जैसे मैं कहता हूँ, आप कल्पना करेंगे आप सोच नहीं पाएंगे, सोचेंगे तो कल्पना नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से अगर आपका माइंड रेस्टफुल स्टेट में जब आप जगे हुए हैं तो नींद में भी बीच में नींद नहीं टूटेगी। भीतर एक अनरेस्ट है जो आपके स्लीप को डिस्टर्ब कर रहा है। तो और जब तक माइंड में अनरेस्ट है आप एक पेशेंट। इस पर कोई आदमी उस वक्त काम नहीं करता जब तक वो घर में है, हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ है। जब वो अच्छे से जी रहा है, चाय पी रहा है, नमकीन खा रहा है और इंडियन पॉलिटिक्स पे बात कर रहा है, फिल्म पर बात कर रहा है, मैंने जब सुख शांति से है, तब वो इस पर काम नहीं करता। वो सोच रहा है कि सुख शांति से मेरा जीवन चल रहा है, हमको जो जॉब करना है, पैसा आ रहा है, सब कुछ है, गाड़ी हमारी ठीक चल रही है, नई वाली गाड़ी भी मैंने ले ली, और हम सुबह उठ के किसी महात्मा का प्रवचन भी लगा देते हैं, कोई गायत्री जप भी लगा देते हैं, मेडिटेशन भी कर लेते हैं, तो जीवन बहुत अच्छा है। उसके पास पता ही नहीं है कि वो शुरू ही कर रहा है मूर्खता से। वो उसको चुपचाप बैठना है और ये सोचना है कि माइंड में जो अनरेस्ट, माइंड में जो डिस्टर्बेंस है, इसको हमको हटाना है। और जब वो अच्छी स्थिति में, मैं जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए, फिर दुखी नहीं होगा। जब दुख में आता है तब उसको प्रॉब्लम होता है। जब नींद टूट गई और सोच विचार शुरू हो गया, अब नींद नहीं आ रही, तब उसको तकलीफ हो रही है, फिर से नींद नहीं आ रही। तो जब वो सुखद स्थिति में है तब इस पर काम करे ना। और बिल्कुल मेडिटेशन ना करे, बिल्कुल प्राणायाम ना करे, बिल्कुल ध्यान योगा ना करे, बिल्कुल प्रवचन न सुने किसी का। इसलिए मैं क्लियर भी करता रहता हूँ कि मैं टीचिंग और प्रीचिंग नहीं करता। जब कोई दो व्यक्ति मिलते हैं, दो मित्र या तीन चार लोग, और कोई डिस्कशन करते हैं, स्पेशली आर्ट साइंस फिलोसॉफी पर, उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं और फिर बातचीत इस तरह से करते हैं कि कोई अच्छी बात प्रकट हो। जब अच्छी बात प्रकट होगी तो न मेरी है न आपकी है, वो ईश्वर प्रकट होता है, उसको इनवाइट करते हैं। तो उसका टीचिंग और प्रीचिंग से कोई लेना देना है ना, एकदम क्लियर है ना। तो उसी तरीके से अगर ये क्लियर हो जाए कि हम सुखद स्थिति में हैं, माइंड पर अभी काम करें, ताकि माइंड में कोई अनरेस्ट ना हो, कोई ड्युअलिटी ना हो, कंफ्लिक्ट ना हो, ताकि जब नींद हो तो पूरी नींद होगी और कभी भी सिर में दर्द नहीं होगा, नींद अच्छी होगी, नींद बीच में टूटेगी नहीं। टूटेगी भी तो एक मजेदार आप बात बताने जा रहे हैं, टूटेगी भी तो फिर नींद आ जाएगी और जो ड्रीम आप पहले देख रहे थे वो कंटिन्यू कर जाएगा, सेम ड्रीम। तो ये सब एक सरल सी बुनियादी बात मैंने रखी कि अगर ये आपको हेल्प कर रहा है आपके प्रश्न को तो ठीक है, वरना इसको और क्लियर किया जा सकता है या दूसरे प्रश्नों पर जाया जा सकता है। नहीं, ये प्रश्न तो क्लियर हो गया कि हम अगर माइंड पर, मतलब जब सुखद स्थिति में ही काम करें,
पर एक मेरी बात समझ में नहीं आती है कि जो माइंड सोचना शुरू करता है उस चीज को कैसे छोड़ें। मतलब इस किसको कैसे जोड़े, नहीं फिर से जरा से एक बार बोलिए। जब माइंड हमारा सोचना शुरू करता है तो ये सोचने वाली स्थिति को छोड़े कैसे। जो भाई माइंड हाँ, सोचना शुरू करेगा तो नींद चली जाएगी। अब हमें इस स्थिति से कैसे निकलें कि हम जिसको कहना चाहिए माइंड को इग्नोर कर दें, उसकी सोच को इग्नोर कर दें। और तो जब आप नींद आपकी टूटी है तब उस पर काम मत करिए। जब आप जगी हुई हैं और अच्छे से बैठी हुई हैं, चाय पी चुकी है, सब कुछ अच्छा हो सकता है चाय पी भी रही है, ऐसी स्थिति में जब आपके पास सब ठीक ठाक है ना, तब आप इस पर सोचिए। उस वक्त नहीं जब आपकी नींद टूट गई, तो नींद नहीं टूटेगी। तब आप ये सोचिए, तब आपके सामने ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए हम्म, कि माइंड जब सोच विचार करता है तो अपनी ओर से एक इल्यूशन क्रिएट कर देता है, भूल, माइंडर कोई है। तो उसको हम सोचते हैं कि वो मैं हूँ, अहम। अहम माने मैं। फिर मैं माइंड को कैसे कंट्रोल करूं, ये प्रश्न बन जाता है जो भी आपने पूछा, कि हम उस सोचने को कैसे रोकें। तो माइंड ने सोचना शुरू किया, उसने एक भूत पैदा कर दिया, माइंडर, मैं हूं। अब मैं ये प्रश्न कर रहा हूं कि मैं सोच विचार को कैसे रोकूं। यही ना आपने कहा ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम फैक्ट सामने रख दे रहे हैं, माइंड ही सोच विचार, सोचना वगैरह, सोचना ही माइंड है। माइंड का स्वभाव है कंफ्लिक्ट में रहना। माइंड का दूसरा नाम है डिस्टरबेंस। माइंड का पेन नेम है ईगो। माइंड का निक नेम है अशांति। तो माइंड में शांति हो ही नहीं सकती है, रेस्ट इन पीस नहीं हो सकता है। क्योंकि माइंड, जब तक आदमी जीवित है, लोग कहते हैं, मन को मैं शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ। मन के आप पानी को कैसे आग में, मैं पानी में आग पैदा करने जा रहा हूँ, क्या पानी को पत्थर बनाने जा रहा हूँ, कैसे हो। पत्थर को हम पानी बनाने जा रहे हैं, कैसे हो। आप, माइंड का मतलब हुआ अशांति। तो आप उसमें शांति की कोशिश कैसे कर सकते हैं। गुलाब के फूल में आप जबरदस्ती उसको डहलिया का फूल में बदलने जा रही है, कैसे होगा। गुलाब के पौधा है तो गुलाब ही ना आएगा। ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि माइंड ही अशांति है। माइंड अशांत नहीं कर रहा है, माइंड अशांति है। माइंड ये इल्यूशन दे रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो मैं हूँ, और फिर मैं दूसरों का प्रवचन सुन रहा हूँ। लोग मुझे कह रहे हैं ऐसा ऐसा करो, ये मेथड है, तुम माइंड को कंट्रोल कर लोगे। और ऐसा करते हुए हजारों साल का जीवन बीत जाता है, सिर्फ इस मूर्खता को कंटिन्यू करते हैं। तो फिर क्या करें। पहले ये तो क्लियर हो जाना चाहिए ना कि माइंड हमारा मित्र नहीं है, वो शत्रु है। और अब उसके आगे ये है कि माइंड जैसी कोई चीज है ही नहीं। बच्चे को लग रहा है कि कमरे में भूत है, ये उसके भीतर आ गया है, तो कमरे में कोई भूत है ही नहीं है, बड़े लोग सिखा रहे हैं, है ना। तो अगर ये बात आपके समझ में आ जाए कि माइंड जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो एक अब वहां से दूसरी चीज शुरू होती है जिसको शेयर करने जा रहे हैं। वो ये है, हम लोग एक शब्द बहुत बोलते हैं कि फील करो। फील करना किसे कहते हैं ये आपको क्लियर है। ये शायद बचपन से बड़े होने तक आपने भी बहुत बार बोला होगा, लोगों ने भी आपको कई बार बोला होगा। फील करना किसे कहते फील करना मतलब हम अ, अगर कोई दर्द में है, शोक में है, तो जितना उसको वो दर्द या शोक है उतना ही हमें एज इट इज महसूस हो, तो वो फील करना हैं। हुआ। आप आप दुख को फील करती हैं। हाँ। आप जो है गर्मी और ठंड को फील करती हैं। हम्म दूसरे को हम्म। चोट पहुंचती है तो आप फील करती हैं। आपको कोई हर्ट करता है तो आप फील करती हैं। यही तो फीलिंग है, उसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। हाँ हाँ। फील करना तो यही है ना। हम्म। आपको कोई इंजेक्शन लगा रहा है तो आप कोई दर्द, एक चुभन फील कर रही हैं। हम्म यही तो है। अब कमरे में आप अकेले बैठी हो, क्या उस वक्त आप फील कर सकती हैं कि वहां पर कोई है। नहीं। जैसे ड्रामा में, हम्म ये कल्पना की जाती है ना कि पर्दे के पीछे कोई है। फिल्मों में भी दिखाते हैं कि नीचे दो सफेद रंग का एक जोड़ी जूता राजकुमार होगा,
पर्दा हटाते हैं तो कोई नहीं, ये सब दिखाते हैं ना। तो अगर आप कमरे में अकेले बैठे हैं, तो क्या आप ये फील कर सकते हैं कि कमरे में कोई है? नहीं, जब हमें मालूम ही है कोई नहीं है तो हम फिर फील कैसे नहीं, करेंगे? आप ये कल्पना करने में जाता क्या है, हर्ज क्या है? हाँ, कर सकते हैं। कर आप ये फील सकते कर हैं। सकते हैं कि वो हम नहीं हैं? ये हाँ। फील कर सकती है? हाँ, कर सकते ठीक हैं। है। जबकि वहां पर फिजिकली तो मैं हूं नहीं। हम्म। लेकिन सोचने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एकदम आप एकदम कॉशियस रहिएगा। हम्म। ये चीज फील की जा सकती है कि नहीं कमरे में कोई है। हम्म। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फील करिए कि वहाँ इंदिरा गांधी है या मार्टिन लूथर किंग है, लेकिन किसी को भी कि शायद मेरा बेटा यहाँ छुप के मेरे साथ खेल रहा है, शायद वो यहाँ है, फील कर सकती है। तो जब हम्म। आप फील करेंगे तो अभी कल्पना करिए कि आपको कैसा महसूस होगा। अच्छा लगेगा। तो आप अगर ये फील करें कि कोई लिविंग प्रेजेंट है जिसके कारण आप अपने जीवन में ठीक ठाक फील कर रही है, शांति है, खुशी है, आनंद है, फ्रीडम है, हैप्पीनेस है, फ्रीडम है, पीस है, लव है। तो ये चार चीजें किसके कारण है? कोई लिविंग प्रेजेंट के कारण। हम्म। उसको आप वहाँ फील कर सकती है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तभी तो दर्द है, तभी तो अशांति है। तो जब आप फील करती है तो माइंड, आप तब दिखेगा कि माइंड कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, सोच विचार है ही नहीं। तब ये प्रूफ होगा कि इस अंक में जो जिस व्यक्ति ने जो बात कही थी वो प्रूफ हो जाएगा। हम लोग दूसरी चीजों का प्रूफ लाने जाते हैं, इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं, अपने सेल्फ को इन्वेस्टिगेट कभी नहीं करते हैं, दूसरे की बुराइयों को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। तो जैसी भावना है वैसे दिखेगी भी, है ना। अब ये है कि जब आप फील करेंगे आपको पता चलेगा कि कुछ सोच ही नहीं रही है, सोचा माइंड कुछ है ही नहीं है। और जब तक आप फील करती रहेंगे तब तक आपके पास क्या क्या है? हैप्पीनेस, पीस, फ्रीडम और लव, यही चार चीज तो आप चाहते हैं। कोई भी जीव चाहता है, चूहा भी यही चाहता है, छिपकली भी चाहती है, जिराफ भी यही चाहता है, हाथी भी यही चाहता है, मछली भी चाहता है। लेकिन आप विरोधी स्वभाव की चीज ला करके नहीं कर सकते। मन को कंट्रोल करने के लिए आप जो जो भी कोशिश कर रही हैं, ध्यान, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, ये विरोधी स्वभाव की जा रहे हैं। मैंने आप पत्थर को लाके पानी को पत्थर बनाने जा रहे हैं। तब ऐसी स्थिति में आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर एक्वेरियम में मछली हमको ले जाके डालना है तो हम एक खाली तश्तरी में मछली को रखें, या हाथ में रखें, या हम बाल्टी में रखें, या हम जिस चीज में कोयला वगैरह रखा जाता है उसमें रखें और ले जाके एक्वेरियम में मछली को डालें, है ना। कोई भी चीज, मान लीजिए आपके घर में रखने की कोई जगह चीज है जिसमें आप सब्जी रखें, सूखी हुई सब्जियां हैं, फल है, एक टोकरी से फल है, फल हटा दीजिए, उसको मछली रखिए, जिंदा मछली, और एक्वेरियम में आप रखने जा रही हैं। एक्वेरियम में इसलिए कि उसको जीवन मिलेगा, लेकिन उससे पहले ही तो मर चुकी है ना। तो उसका तरीका यह है कि आप एक जगह में मछली को रख के तब ले जाएंगे और एक्वेरियम में पानी समेत डाल देंगे, तो बिल्कुल। वो जीवित रहेगा। तो ये उसी तरह से है कि जब आप माइंड को शांत करने के लिए ध्यान, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम कर रही हैं, तो आप सूखे हुए कश्तरी में या उसको क्या बोलते हैं, बकेट में आप जिंदा मछली को ले जा रहे हैं। आप वो पहले ही मार दे रहे हैं, उसको जीवन कहाँ मिलेगा, है ना। बिल्कुल। तो इसी तरह से जब आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं, प्रेजेंट मोमेंट में नाव में रह के क्या फायदा? कुछ नहीं। आप क्या फील कर रही हैं? आर यू एंगेज विद द लिविंग प्रेजेंट? अगर आप लिविंग प्रेजेंट को फील कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि आपने न सिर्फ ईश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपने आप को ना, ईगो को न सिर्फ सरेंडर कर दिया, आपकी डेस्टिनी भी नहीं रही जीवन, डेस्टिनी भी आप कुछ नहीं कर सकते। साथ ही आपने किसी चीज को रेगुलेट कर दिया, जैसे पंखे को, पंखा अगर ऑन है और रेगुलेटर को जीरो कर दिए हैं, पंखा नहीं चलेगा ना। हम्म। जीरो को आप 1 2 3 4 करेंगे तब तो होगा। तो जब आप फील कर रही हैं लिविंग प्रेजेंट को,
तो आपने रेगुलेट कर दिया बिल्कुल 100, ईश्वर को रेगुलेट कर दिया, अब वो कर रहा है। तब आपको फील होगा कि वो तो कर ही रहा था, उसी कारण तो आपका जीवन चल रहा है। हम डिसऑनर कर रहे थे सोच के, अब ऑनर किए, अब हम उसको इंसल्ट नहीं करेंगे। अब जो मेरे पास पीस है, लव है, हैप्पीनेस है, मैं उसको डिसऑनर नहीं करूंगी, या मैं उसको इंसल्ट नहीं करूंगा। मेरे घर कोई गेस्ट आया हुआ है, उसको ये नहीं बोलेंगे तुम मेरे घर से निकल जाओ, फिर नहीं आएगा ना। प्रेम लौट के दोबारा नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि आप ही ने निकाला है। क्योंकि जब प्रेम आया है तो आप सोच रहे हैं, आप माइंड को तवज्जो दे रहे हैं, माइंड को तवज्जो दे रहे हैं, यानी डाउट क्रिएट हो रहा है। अपने और ईश्वर के बीच जो वेल है, पर्दा है, आवरण है, वो सिर्फ डाउट है। सत्य और मेरे बीच अगर कोई पर्दा है तो सिर्फ डाउट है। तो जैसे ही आपने सोच विचार शुरू किया, आपका डाउट आया, आपके पास इनसिक्योरिटी आया, आपका फियर आया, आपका लालच आया, सारी चीज शुरू हो गई। तो आपने डिसऑनर कर दिया ना जो आपका पीस आया हुआ है, लव आया हुआ है। तो प्रेम आपके पास आया हुआ था, आपने डाउट किया, आपने संदेह किया, है ना, आपने आरोप लगाया, आपने डिसऑनर किया, फिर वो कैसे आया? ईश्वर आपके पास आया हुआ है पीस के रूप में, प्रेम के रूप में, खुशी के रूप में। उसको ऑनर करिए, उसको फील करिए। खुशी को तो आगे फील ही करेगा ना, शांति को फील करेगा। तो मुझे लगता है कि अब और क्लियर हो गया हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह आपने क्लियर किया। और आपके एग्जाम्पल्स इतने अच्छे होते हैं कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता जाता है। और बहुत अच्छा लगा आपका भूत वाला एग्जाम्पल, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे केवल डरते हैं कि कमरे में भूत है और हम उसे बताते हैं। उसी तरीके से हमारे साथ भी फील करने वाली बात आपकी मुझे बहुत अप्रोप्रिएट लगी, बहुत सही लगी। और वास्तव में अ, ईश्वर हमारे पास आता है लव के रूप में, पीस के रूप में, पर हम उसको डिसऑनर करते हैं सोच के। तो ये चीजें हम तो बिल्कुल लगता है कि फॉलो करने लगे अगर हर इंसान, तो पूरी चैन की नींद सोएगा और उसकी नींद कभी नहीं टूटेगी। ये तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने इतनी अच्छी बात। एक जो प्रश्न बहुत सामान्य सा लग रहा था कि नींद टूटती है फिर हम सोचने लगते हैं और क्यों नींद नहीं लगती है, तो ये प्रश्न जितना छोटा था दर्द उतना बड़ा ज्यादा देता था इंसान को। लेकिन आपने उसको बड़े सिलसिलेवार और बहुत अच्छे से समझाया। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक भी इसका फायदा उठाएंगे। तो डॉक्टर गौतम चटर्जी, आप इस अंक में आए और इतनी अच्छी बात आपने बताई, एक छोटे से प्रश्न को बहुत अच्छे से हल किया। तो इसके लिए आपका हमारी तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आनंद आनंद।